यहाँ ना ऋषि आते, जो यहाँ ना हम पार कैसे होते, हम पार कैसे होते। पढ़ने के वेद हमको, पढ़ने के वेद हमको अधिकार कैसे होते, अधिकार कैसे होते। ऋषि आते जो यहाँ ना, ऋषि आते जो यहाँ ना हम पार कैसे होते, हम पार कैसे होते। जिंदा तो थे जहां में जीने का हक नहीं था, जिंदा तो थे यहाँ में जीने का हक नहीं था। हक अपना मांग लेते, हक अपना मांग लेते। हकदार कैसे होते, हकदार कैसे होते। ऋषि आते जो यहाँ ना, ऋषि आते जो यहाँ ना हम पार कैसे होते, हम पार कैसे होते। पहने हुए थे पग में परतंत्रता की बेड़ी, पहने हुए थे पग में परतंत्रता की बेड़ी। सपने स्वतंत्रता के, सपने स्वतंत्रता के साकार कैसे होते, साकार कैसे होते। ऋषि आते जो यहाँ ना, ऋषि आते जो यहाँ ना हम पार कैसे होते, हम पार कैसे होते। ऋषि आते जो यहाँ ना, ऋषि आते जो यहाँ ना पार कैसे होते, हम पार कैसे होते। मथुरा में जो गुरु की होती न मेहरबानी, मथुरा में जो गुरु की होती न मेहरबानी। कर्मठ उस देवता के, कर्मठ उस देवता के दीदार कैसे होते, दीदार कैसे होते। ऋषि आते जो यहाँ ना, ऋषि आते जो यहाँ ना हम पार कैसे होते, हम पार कैसे होते। ऋषि आते जो यहाँ ना, ऋषि आते जो यहाँ ना, ऋषि आते जो यहाँ ना। क्या स्थिति थी? कुंवर सुखलाल जी कहा करते थे,
हमारी स्थिति थी, हम अपने मुंह से बोल नहीं सकते थे। महफिल उनकी, साकी उनका, और आंखें अपनी, बाकी उनका। हम आंखों से देख सकते थे पर बोलने की हिम्मत हमारे अंदर नहीं थी। ऋषि राम जी महाराज ने हमको बोलना सिखाया, अन्याय से लड़ना सिखाया, पर दुर्भाग्य इस देश का ये है, हमने उस भाषा को नहीं सीखा, हमने उस भाषा को नहीं समझा। आज देशभक्ति किसको समझते हैं? क्यों जी, हम देशभक्ति समझते हैं। हमने महापुरुषों के गीत गा दिए, शहीदों के गीत गा दिए, और वो भी कितने दिन जी? 3 दिन। 2 दिन मुख्य रूप से 26 जनवरी और 15 अगस्त को, और 2 अक्टूबर को गांधी जी के गा देते हैं। केवल 3 दिन देशभक्ति लोगों के अंदर जगती है, और बाकी दिन मुन्नी बदनाम होगी, यही बजते हैं। क्यों जी बताओ, जब नौजवानों को गंदे गीत सुनाए जाएंगे, इनके अंदर देशभक्ति जगेगी या अय्यासी जगेगी? क्यों? क्योंकि मनोरंजन के नाम पर हमने बच्चों को क्या सिखाया है, जरा विचार करके देखना। जो बच्चे सुनते हैं, बच्चे वही सीखते हैं। हमने देशभक्ति की बातें सिखाई नहीं है, तो ये कहां से सीखेंगे? यदि इनको सिखाना चाहते हो तो पहले ये सिखाना पड़ेगा, देशभक्त किसको कहते हैं। कहो देशभक्तों की पहचान क्या है, बताओ हमें कर समाधान क्या है। कहो देशभक्तों की पहचान क्या है, कहो देशभक्तों की पहचान क्या है, बताओ हमें कर समाधान क्या है। बताओ पहचान क्या है, कहो देशभक्तों की पहचान क्या। आइए, देशभक्त बनना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले पहचान करनी पड़ेगी, देशभक्त कौन है। जिन्हें देश की है न धरती सुहाती, जिन्हें देश की वस्तु मन को न भाती, जिन्हें देश की है न धरती सुहाती, जिन्हें देश की वस्तु मन को न भाती, जिन्हें देश की सुहाती है भाषा, हमें हो रही है इसी से निराशा। कहो देश की फिर, कहो देश की फिर रहियान क्या है। कहो देशभक्तों की पहचान क्या है, कहो देशभक्तों की पहचान क्या है। बताओ हमें कर, बताओ हमें कर समाधान क्या है। कहो देशभक्तों की पहचान क्या है, कहो देशभक्तों की पहचान क्या है। आज पहचान देखना चाहते हो? क्यों जी, हमें अपने देश की धरती अच्छी लगती है क्या? जो व्यक्ति एक बार विदेश घूम आता है वो कहता भारत क्या, भारत में तो कुछ भी नहीं, विदेश बहुत अच्छा है। उनको इस देश की भूमि अच्छी नहीं लगती। और कुछ लोग गीत गाते सुने होंगे आपने, या मौला मदीने बुला ले मुझे। अच्छा बताओ, उनको यह कि भूमि अच्छी लग रही है क्या? और फिर कहते हैं हम देशभक्त हैं। जरा सोच करके देखना, जिनको ये देश की भूमि अच्छी नहीं लगती, खाते यहाँ के हैं, रहते यहाँ पर हैं, सब कुछ करते हैं और गीत गाते हैं, या मौला मदीने बुला ले मुझे। हमने कहा चला जा, किसने रोक रखा है?
और जिनको इस देश की वस्तु अच्छी नहीं लगती। क्यों जी, आज बच्चों को मक्खन और घी से रोटी अच्छी लगती है क्या? दही से रोटी अच्छी लगती है क्या? क्यों जी, क्या अच्छा लगता है? पिज्जा अच्छा लगता है, बर्गर अच्छा लगता है, चाउमीन अच्छी लगती है। अरे जिसे अपने देश की रोटी अच्छी नहीं लगती, चाइना की रोटी खाना चाहता है, चाइना की पसंद करता है, उसको देशभक्त कहोगे क्या? क्या आपको अपनी भाषा अच्छी लगती है क्या? आज जो हिंदी में बोले वो पागल, कम पढ़ा लिखा, अनपढ़, और जो अंग्रेजी में बोले, चाहे उल्टा ही बोले, चाहे डैम फुल ही कहे हमें, पर कहे अंग्रेजी में। क्यों नहीं, वो अच्छा है। पता चला हमें अपनी देश से प्यार नहीं है, हमें अपनी भाषा से प्यार नहीं है, हमें अपने खान पान से प्यार नहीं है। पर तुलसीदास जी से जब पूछा, महाराज ये बताओ इस देश की रक्षा कौन कर सकता है, संगठन कैसे हो सकता है, एकता कैसे रहेगी, तो उन्होंने यही दिया था, भाषा, इष्ट उपासना, खान पान पहरान, और जहां पर ये सब एक हो वहां एकता का। इसलिए विचार करके देखना पड़ेगा। युवक देश का क्या कहो बन रहा है, कहो कौन से वेश में तन रहा है। बताओ युवतियां किधर जा रही है, पता है तुम्हें ये जिधर जा रही है। कहाता कहो आप, कहाता कहो आप, अजान क्या है, कहो देशभक्तों की पहचान क्या है, कहो देशभक्तों की पहचान क्या है। देशभक्तों की पहचान क्या है। किधर जा रहे हैं ये नेता हमारे, किधर जा रहे हैं ये नेता हमारे, समझते स्वयं को है फिर भी विजेता। किधर जा रहे हमारे ये नेता, समझते स्वयं को है फिर भी विजेता। इन्होंने रखा देश का मान क्या है, कहो देशभक्तों की पहचान क्या है, कहो देशभक्तों की पहचान क्या है, कहो देशभक्तों की पहचान क्या है। आज हमारे नेता भी किधर जा रहे हैं? देशभक्तों की पहचान जानना चाहते हो तो मैं कुछ पहचान आपको बताए दे रहा हूं, क्योंकि हमारे कार्यक्रम में प्रश्न भी हैं और उनके उत्तर भी हैं। अच्छा बताओ, जो ये कहता है हमारी मांगे पूरी हो, और मांगे पूरी करने के लिए पेट्रोल पंप में आग लगा रहा है, वो तो देशभक्त है ना जी? उत्तर दिया करो जी, वो देशभक्त नहीं है। और जो कहता हमारी मांगे पूरी हो और रेल की पटरी उखाड़ रहा है, वो तो देशभक्त है? वो भी देशभक्त नहीं है। और जो चोरी करके बिजली जला रहा है, वो तो देशभक्त है? जो खाने पीने की चीजों में मिलावट कर रहा है, वो तो देशभक्त है? अच्छा, ये चीजें हो रही हैं देश में या नहीं हो रही हैं? और कहते हैं हाँ, गर्व से कहो हम देशभक्त हैं। आज नेताओं ने हमको क्या सिखाया, किसको देशभक्ति सिखाई? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज नेता लोग कहते हैं हम देश के लिए मर जाएंगे। ये के लिए मर जाएंगे,
पर कहीं गीता में दिखाया लिखा देखा कि देश के लिए मर जाओ? किसी ने वेद के अंदर पढ़ा कि देश के लिए मर जाओ? ये नेताओं ने हमको सिखाया, हमको कायर बनाया, हमको बुज़दिल बनाया, मर जाओ। मरने के लिए नहीं, हमें तो देश के लिए मारने के लिए बनाया। अच्छा, सेना मरने के लिए है या मारने के लिए? मारने के लिए। पर सेना को सिखाया जा रहा देश के लिए मर जाओ। मरो, मर रहे हैं, आतंकवादी मार रहे हैं, आतंकवादियों को सिखाया जा रहा है काफिरों को कत्ल कर दो, और हम सिखा रहे हैं देश के लिए मर जाओ। मर गए। क्यों जी? श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही उपदेश दिया था ना कि अर्जुन तू इंद्रप्रस्थ के लिए मर जा। कहीं लिखा देखा हो तो दिखाओ। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन तू इनको मार, ये तो मरे पड़े हैं। ये था वेद का उपदेश, ये था गीता का उपदेश। पर क्या नेताओं ने गीता का उपदेश दिया जनता को? आर्य समाज गीता का उपदेश देता है, आर्य समाज वेद का उपदेश देता है। यदि ये देशभक्ति सिखाओगे तो राष्ट्र बच सकता है। पर हमने तो उपदेश ही उल्टा किया। हमने गीता की बात नहीं सिखाई। श्री कृष्ण बार बार यही कहते हैं अर्जुन तो इनको देखिए तो मरे पड़े हैं, इनमें प्राण नहीं है। जो गलत काम करता है उसकी आत्मा मर जाती है, इसलिए तू इनको मार, तेरा नाम हो जाएगा, तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यहाँ मारने की शिक्षा देते थे, पर देश के नेता कहते हम देश के लिए मर जाएंगे। अब मर ही रहे हैं, बताओ कोई जीवित रह रहा है क्या? इसलिए इस उपदेश को बदलो, देश के लिए मरने की मत सिखाओ। कहते राष्ट्र के शत्रुओं को मारो। जिस दिन ये पाठ बच्चों को पढ़ा दोगे उस दिन देश स्वतंत्र हो सकता है, उस दिन देश की रक्षा हो सकती है। क्या करें, हमारे मंचों पर भी वही सुनाने लगे जो दूसरे सुना रहे हैं। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, रक्षा यदि करना चाहते हो देश की तो एक ही संस्था है जो राष्ट्र रक्षा की बात करती है, और उस संस्था का नाम है आर्य समाज। क्यों जी? गुरुद्वारे में भी कहीं राष्ट्र रक्षा का सम्मेलन होता है, मस्जिद में भी होता है कहीं राष्ट्र रक्षा का सम्मेलन। राष्ट्र को बर्बाद करने की तो योजना बनाई जा सकती है, पर राष्ट्र रक्षा की बात यदि कोई सिखाता है तो केवल आर्य समाज सिखाता है। क्यों? क्योंकि ऋषि जानवी महाराज ने हमको समझाया, रक्षा चाहते हो जो लाज की, बात मानो ऋषि राज। रक्षा चाहते हो तो लाज की, बात मानो ऋषि राज की। कल की परसों की बातों को छोड़ो, कल की परसों की बातों को छोड़ो। सदियों पहले ये आवाज दी, बात मानो ऋषि राज की। रक्षा चाहते हो जो राज की, बात मानो ऋषि राज की। आज देखो तो चारों तरफ दुनिया वाले क्या कर रहे हैं। आज देखो तो चारों तरफ दुनिया वाले क्या कर रहे हैं। तेरी हस्ती मिटा देने को यज्ञ कण कण में विष भर रहे। चाल घातक दगाबाज की, बात मानो ऋषि राज की। रक्षा चाहते हो जो लाज की, बात मानो ऋषि राज की। कल की परसों की बातों को छोड़ो, कल की परसों की बातों को छोड़ो। सदियों पहले ये आवाज दी,
मानो ऋषिराज की। लाज की बात मानो ऋषिराज की। सिर के ऊपर से चोटी गई, गल से या जो पवित भी गया। सिर के ऊपर से चोटी गई, गल से या जो पवित भी गया। धर्म संस्कृति मर्यादा का कहीं युग ही वो बीत गया। घड़ी नाजुक बड़ी आज की, बात मानो ऋषिराज की। रक्षा चाहते हो दौलत की, बात मानो ऋषिराज की। ओ रक्षा चाहते हो दौलत की, बात मानो ऋषिराज की। आप कहेंगे ऋषिराज की बात कौन सी माने? ऋषि दयानंद जी महाराज ने अपनी बात नहीं मनवाई। ऋषि दयानंद वेद की बातों को मानते हैं, पर आज लोग वेद की बात मानते हैं या नेताओं की मानते हैं? आज लोग वेद की बात नहीं मानते, आज तो नेताओं की मानते हैं। और नेताओं ने वेद पढ़े हैं क्या? जरा सोच करके देखें। आज हमने किन की बातें मानी? मैं कहा करता हूं, सत्य से संसार चलता है और बहुमत से सरकार चलती है। देखो, इन शब्दों पर चिंतन करना। सत्य से संसार चलता है और बहुमत से सरकार चलती है। सरकार को चलाना है तो अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा, पर संसार को चलाना है तो सत्य को मानना पड़ेगा, वेद की बात को मानना पड़ेगा। आप कहेंगे क्या अंतर है सत्य में और बहुमत में? अच्छा, स्कूल में बच्चों को एक प्रश्न दिया गया, दौड़ दो कितने होते हैं? 5 बच्चों ने लिखा दौड़ दो 4, और 50 बच्चों ने लिखा दौड़ दो 5। तो इनमें से कौन से बच्चे पास होंगे? दौड़ दो 4 वाले 5 बच्चे पास होंगे। और बहुमत के आधार पर कौन से बच्चे पास होंगे? 5 वाले। तो रिजल्ट सत्य के आधार पर बनता है या बहुमत के आधार पर? जिसने चाहे एक ही बच्चा क्यों ना लिखे, जिसने दौड़ दो 4 लिखा उसको पास किया जाता है, और जिन्होंने 1000 बच्चे भी दौड़ दो 5 लिखे उनको फेल किया जाता है। पर भारत के अंदर रिजल्ट किस आधार पर बनता है? क्यों जी? सत्य के आधार पर या बहुमत के आधार पर? बहुमत के आधार पर। हमसे लोग कहते हैं हमारे गुरुजी के यहाँ बड़ी भीड़ इकट्ठी होती है। किस आधार पर बन रहा है बहुमत? जिस गुरुजी के साथ भीड़ ज्यादा वो गुरुजी बढ़िया, जिस मंदिर में भीड़ ज्यादा वो भगवान जी अच्छे, और जिस नेता के साथ भीड़ ज्यादा वो नेताजी अच्छे। इसलिए आजकल नेता लोग भीड़ जुटा रहे हैं, गुरु लोग भीड़ जुटा रहे हैं, नामदान बांट रहे हैं, आओ ले जाओ मुक्ति करा लो। और मंदिरों के भी प्रसिद्धि की कैसेट बना बना करके लोग भीड़ जुटा रहे हैं। लोग हमसे कहते तुम्हारे यहाँ भीड़ नहीं होती। हमने कहा कल को कर देंगे भीड़, भीड़ करने में देर नहीं लगती। लो, विवेक जी से मैं कहूँ कल को पर्चे छपवा दो, हिमालय पर्वत से एक योगी आए हैं और सीधे गोंडा में ही कदम रखे आकर, और जिसको आशीर्वाद दे देते हैं उसकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। एक व्यक्ति को आशीर्वाद दिया, उसकी 10 लाख की लॉटरी निकल गई। एक व्यक्ति को आशीर्वाद दिया, जुड़वा बच्चे हो गए 2, एक की जगह 2 डबल, हम 2 हमारे। एक व्यक्ति को आशीर्वाद दिया, उसका मुकदमा जीत गया। कल को छपवाओ पर्चे और कल को यही देखो भीड़। क्योंकि हिंदू मरता ही लालच में है। हमारे विनाश का कारण ही है लोभ पापस्य कारणम। हम लोभ के अंदर फंस जाते हैं और उसी कारण से विदेशी लोग हमारा फायदा उठाते हैं। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं
आज लोग बहुमत के आधार पर संसार को नापते हैं, पर बहुमत से नहीं। ऋषि दयानंद ने कहा यदि सत्य एक व्यक्ति भी कहता है उसकी बात को मान लेना चाहिए, और झूठ व्यक्ति 1000 भी कहे उनकी बातों को मत मानो। पर यह उल्टा होता है। वेद इसीलिए कहा, वेद में क्या उपदेश है? वेद कहता वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता, इस देश के पुरोहित जागे। पुरोहित किसको कहते हैं? आप मानते हैं जो फेरे फिरवाए, जो हवन कराए, उसका नाम पुरोहित। पर नहीं, उसको पुरोहित नहीं कहते, उसको भी पुरोहित कह सकते हैं। पर पुरोहित किसको कहते हैं? जो पुर कहते हैं नगर को। आप नगरों के नाम देखो, कानपुर, रामपुर, धामपुर, सबके साथ पुर शब्द जुड़ा हुआ है। नगर को पुर कहते हैं। जो नगर का हित करने वाले लोग हैं वो जब जागरूक हो जाएंगे तब राष्ट्र की रक्षा हुआ करती है। क्यों जी, हम जागरूक हैं या सोए हुए हैं? सोचो, अपने अपने आप को सोचो, दूसरे को मत सोचना। पहले हमारे घर में बूढ़े होते थे तो वो दरवाजे पर डंडा लेकर के बैठे रहते थे, और कोई घर में आया पूछते थे कौन हो, कहां से आए हो, तुम्हारा नाम क्या है, किससे मिलना है। अच्छा बताओ, ये जागरूक है कि नहीं है? जागरूक है। हमारे घर में चोर नहीं घुसता था जब हम जागरूक थे। हमारे राष्ट्र की रक्षा होती थी जब हम जागरूक थे। पर आज जागरूक है क्या? बूढ़े को तो पहुंचा दिया वृद्धाश्रम में। घर में कोई है बूढ़ा? कोई दिखाई नहीं देता। सोचते जवान ही जवान रहे। नहीं, बूढ़ों की भी जरूरत है, पुरोहितों की जरूरत है। एक गांव में जब कोई नया व्यक्ति दिखाई देता था, बूढ़े लोग पूछते थे बेटा कहां से आए हो, तुम्हारा नाम क्या है, किससे मिलना है, क्या काम है। अच्छा बताओ, हर एक का पता रखते थे कि नहीं बूढ़े लोग? आज रखते हैं पता? पड़ोस में आतंकवादी छुपा हुआ है और हम चले जाते हैं दफ्तर, लौट करके फिर आ जाते हैं, और जब बम फट जाता है तब कहते हैं पुलिस क्या कर रही है, पुलिस सोई हुई है, पुलिस को पता ही नहीं चला इतने दिन से आतंकवादी रह रहा था। हमने कहा तुझे पता चला, तेरे घर के पास में रह रहा था। क्यों जी? क्योंकि हम जागरूक नहीं है। जिस दिन हम जागरूक हो जाएंगे उस दिन राष्ट्र की रक्षा हो सकती है। इसलिए वेद कहता है योजागार तम ऋचा कामयन्ति, जो जागरूक होता है ऋचाएं उसकी कामना किया करती है। इसलिए जागो। और वेद उपदेश करता है माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, ये भूमि मेरी माँ है और मैं इसका पुत्र हूं। माँ का अर्थ क्या लगाते हैं आप? क्यों नहीं? माता किसको कहते हैं? कुछ लोगों ने मान लिया जो बच्चे को जन्म देती है उसका नाम माता है। जन्म देने वाली को तो जननी कहते हैं, लेकिन माता किसको कहते हैं? तो ऋषियों ने सूत्र दिया माता निर्माता भवती, जो निर्माण करने वाली है उसका नाम माता है। और जिन जिन चीजों से हमारे जीवन का निर्माण होता है उन सब के लिए माता शब्द का प्रयोग किया जाता है। आइए मैं कुछ उदाहरण आपको दिए देता हूं। इस धरती को क्या कहते हैं? धरती माता। पर लोगों ने इसको धरती माता नहीं माना, एक कैलेंडर बनाया आरएसएस वालों ने। कुछ लोग कहते हैं नाम मत लिया करो। मैंने कहा और गुपचुप बता दे। अरे अपनी गलती भी बताओ, दूसरों की गलती भी से देखो। एक कैलेंडर बनाया आरएसएस वालों ने। उन्होंने क्या किया? भारत का नक्शा बनाया और उसमें एक महिला को खड़ा कर दिया। हमने पूछा ये कौन है? कि ये है भारत माँ। वो इस धरती को माँ नहीं मानते, वो जो कैलेंडर में खड़ी है वो है भारत माँ। पर नहीं, इस धरती से हमारे जीवन का निर्माण होता है, इसलिए इसको माता कहा गया है। अच्छा बताओ, इस शरीर के अंदर सबसे अधिक भाग किस चीज का है? मिट्टी का। और आपने देखा होगा जब माता गर्भवती होती है तो क्या खानी शुरू कर देती है? मिट्टी। अब शहर में तो मिट्टी नहीं मिलती, कैल्शियम की गोलियां खा लेती, पर गांव में कैल्शियम की गोलियां नहीं मिलती, वहां अभी भी मिट्टी का ही प्रयोग करते।
और जब बच्चा पैदा हो जाता है और वो चलना फिरना शुरू कर देता है, थोड़ा सा खिसकना शुरू कर देता है, तो सबसे पहले क्या खाता है? सबसे पहले मिट्टी खाता है, क्योंकि उसके शरीर को मिट्टी की जरूरत पड़ रही है। इससे पता चला इस शरीर का पालन पोषण करने के लिए अन्न कहां से मिलता है? पृथ्वी से। जल कहां से मिलता है? पृथ्वी से। इसलिए ये माता है, ये हमारे जीवन का निर्माण करती है। गंगा को क्या कहते हैं? माता। मैं हरिद्वार में गया स्नान करने के लिए, देखने के लिए, घूमने के लिए, हमारा कार्यक्रम चल रहा था वहां। वैसे तो हमें फुर्सत नहीं मिलती कहीं जाने की, तो कार्यक्रम में जब हम गए हरिद्वार में, तो हम शाम के समय घूमने के लिए निकले। हर की पौड़ी पर मैंने देखा एक गंगा के बीचों बीच एक मूर्ति खड़ी हुई है। तुमने कितने शुभ कर्म किए, बोलो इतने दिन क्या किया? क्या किया, क्या किया, क्या किया? तेरा जाप किया हो, थोड़ा पाप किया हो, तेरा जाप किया, थोड़ा पाप किया, तेरा जाप किया, थोड़ा पाप किया। दुनिया में 100 वर्ष जिए, तुमने कितने शुभ कर्म किए, बोलो इतने दिन क्या किया? क्या किया, क्या किया, क्या किया? तेरा जाप किया हो, थोड़ा पाप किया हो, तेरा जाप किया, थोड़ा पाप किया, थोड़ा पाप किया, तेरा जाप किया। क्या वेद शास्त्र पढ़ पाया? नहीं। क्या वेद शास्त्र पढ़ पाया? नहीं। संग विद्वानों का कर पाया? नहीं। क्या परोपकार कुछ किया? नहीं, कभी नहीं। फिर और भला क्या किया? तेरा जाप किया हो, थोड़ा पाप किया हो, तेरा जाप किया, थोड़ा पाप किया, थोड़ा पाप किया, तेरा जाप किया। दुनिया में 100 वर्ष जिए, तुमने कितने शुभ कर्म किए, बोलो इतने दिन क्या किया? क्या किया, क्या किया, क्या किया? तेरा जाप किया हो, थोड़ा पाप किया हो, थोड़ा जाप किया, थोड़ा पाप किया, थोड़ा पाप किया, थोड़ा जाप किया। जब परमात्मा ने पूछा क्या वेद शास्त्र पढ़ पाया? कहने लगे जी हम तो पढ़े लिखे ही नहीं है। और लोगों ने कहना शुरू कर दिया था वेद शास्त्र सब झूठ हैं, मत भरमो संसार। और ऋषि दयानंद क्या लिखते हैं? वेद सब सत्य विद्याओं का मानव संभल कर चलो। सर्दी गर्मी धूप छाव काली रातें, सर्दी गर्मी धूप छाव काली रातें, राहें तेरी रोक सके ना बरसाते, राहें तेरी रोक सके ना बरसाते, सब मुश्किलें परमात्मा आसान करेगा, नहीं माफ करेगा। मानव संभल कर चल, राहें बदल कर चल, तेरे कर्म का फैसला भगवान करेगा, नहीं माफ करेगा। मानव संभल कर चल। गली गली में डाकू चोर लुटेरे,
करेगा, नहीं माफ करेगा। मानव संभल कर चल, राहें बदल कर चल, तेरे कर्म का फैसला भगवान करेगा, नहीं माफ करेगा। मानव संभल कर चल। इन बाजारी चीजों में मत खो जाना, इन बाजारी चीजों में मत खो जाना। लक्ष्मण सिंह बेमोल रसिक मत हो जाना, लक्ष्मण सिंह बेमोल रसिक मत हो जाना। ये देखना फिर क्या कोई नादान करेगा, नहीं माफ करेगा। मानव संभल कर चल, राहें बदल कर चल, तेरे कर्म का फैसला भगवान करेगा, नहीं माफ करेगा। मानव संभल कर चल, राहें बदल कर चल, तेरे कर्म का फैसला भगवान करेगा, नहीं माफ करेगा, नहीं माफ करेगा, नहीं माफ करेगा। आना चाहिए, वेद को सुनना सुनाना चाहिए, वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए, वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए। वेद के अनुकूल ही है आर्यों, वेद के अनुकूल ही है आर्यों। आचरण अपना बनाना चाहिए, आचरण अपना बनाना चाहिए। वेद को सुनना सुनाना चाहिए, वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए, वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए। यज्ञ उत्सव धार्मिक सत्संग में, यज्ञ उत्सव धार्मिक सत्संग में, नित सहित परिवार आना चाहिए, नित सहित परिवार आना चाहिए। वेद को सुनना सुनाना चाहिए, वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए, वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए। छल कलह से पूर्ण वातावरण में, छल कलह से पूर्ण वातावरण में, प्रेम की गंगा बहाना चाहिए, प्रेम की गंगा बहाना चाहिए,
भटकते फिर रहे हैं मोहवश, जो भटकते फिर रहे हैं मोहवश, सत्य पथ उनको बताना चाहिए, सत्य पथ उनको बताना चाहिए। पर आप जरा विचार करके देखना, लेगी सजना दाल, अकेली रहूंगी बादल में, अपना साझे में गलेगी सजना दाल, अकेली रहूंगी बादल में। जब ये गीत गाया, साझे में दाल नहीं गलेगी, मैं तो अकेली रहूंगी। इनके ससुर ने सुना, हमारे घर में रेडियो नहीं, टेलीविजन नहीं, पर ये आवाज कहां से आई, बहुत सुरीली आवाज आ रही है। ये भी कान लगा करके सुनने लगा। पर एक दिन, 2 दिन, 4 दिन रोज यही गीत बजने लगा। एक दिन पिता ने अपने बेटे को बुलाया और बेटे को बुला करके कहा, बेटा एक काम करो, तुम्हारी पत्नी साथ नहीं रहना चाहती, तो एक काम करो, तुम शहर में चले जाओ, किराए का कमरा ले लो और वहां पर रहना शुरू कर दो। झगड़े से अच्छा है अलग अलग रह। अब इसने कमरा लिया किराए का और वहां पर रहने लगा। एक छोटा सा बच्चा हो गया इनको। एक दिन बच्चे को लेकर के मेले में गए घूमने के लिए। अब बच्चा खिलौने देखने लगा, उंगली छूट गई और ये बात करते करते पति पत्नी आगे निकल गए, भीड़ में बच्चा खो गया। अब पत्नी रोने लगी, बच्चा कहाँ है, बच्चे को ढूंढ करके लाओ। पुलिस में नाम लिखाया, कहीं नहीं मिला बच्चा। रात भर परेशान रहे, लेकिन सवेरे एक व्यक्ति लेकर के आया बच्चे को। ये बच्चा आपका है क्या? इसकी जेब में ये कार्ड मिला था। कहाँ, ये हमारा ही बच्चा है। बस माँ उस बच्चे को छाती से लगा करके रोने लगी। पति ने कहा, अब काहे को रोती, अब तो बच्चा मिल गया, अब काहे को रोती है? कहा, रो इसलिए रही हूं, जाओ जल्दी से ट्रक लिवा करके लाओ। कहा, ट्रक का क्या करोगी? कहते, अब हम यहां नहीं रहेंगे, अब हम गांव में रहेंगे। मेरा बच्चा मुझसे एक रात अलग रहा है, मैं नींद नहीं आई, मुझे सो नहीं सकी, मुझे भूख नहीं लगी, प्यास नहीं लगी, लेकिन जिस माँ के बच्चे को मैंने उससे अलग कर रखा है, वो माँ कैसे रहती होगी? अब हम घर रहेंगे और चलो जल्दी से। ट्रक मंगा करके सामान लाद करके घर पर पहुंचे। किस बच्चों ने जाकर के कह दिया, बाबा तुम्हारा बेटा आ गया है, तुम्हारा बेटा आया है। बूढ़ा आया और आकर के कहता, बेटा यदि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो मैं तुम्हें पैसे देता हूं, जाओ शहर में ही रहो। किराया देने के लिए यदि पैसे नहीं है तो मैं जमीन बेच दूंगा, तुम अपना मकान खरीद लो। ये कहता, नहीं पिताजी, अब तो हम यहीं रहेंगे। आज हमें पता चला है माता पिता के कितने उपकार होते हैं। हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते, हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं। आपके शान इतने हैं गिना सकते नहीं, हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं, हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं। ये कहाँ पूजा में शक्ति, ये कहाँ फल जाप का, वो तो हो इनकी कृपा से खात्मा संताप का। आपकी सेवा से मिले धन जान बल लंबी उम्र, स्वर्ग से बढ़कर
पिता का ऋण चुका सकते नहीं। आज मुझे पता चल गया है माता पिता के कितने उपकार हैं। माता पिता से पुत्र को बिछड़ने पर कितना कष्ट होता है। देख ले हमको दुखी तो भर ले अपने नैन, ये एक हमारे सुख की खातिर तड़पते दिन रैन, ये भूख लगती प्यास ना और नींद तक आती नहीं, कष्ट हो तन पर हमारे हो उठे बेचैन, इनसे बढ़ कर देवता सुख दिला सकते नहीं। इनके तो एहसान इतने हैं गिना सकते नहीं। हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं। और दोनों पैरों में गिर गए, पिताजी हमको माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पिता ने कहा बेटा कोई बात नहीं, जो हो गया, चलो घर चलो। और जब घर जा कर के देखा तो घर सुनसान पड़ा हुआ है, जाले लगे पड़े हैं, कहीं राख पड़ी है। कहा माँ कहाँ है? कहा बेटा अब तुम्हारी माँ संसार में नहीं है, वो तुम्हारे वियोग में रोते रोते आंखों से अंधी हो गई और उसने संसार को त्याग दिया। मैं तुम्हें सूचना नहीं दे पाया क्योंकि तुम्हारा पता मुझे नहीं था तुम कहाँ पर हो, इसलिए मैं तुम्हें खबर नहीं कर पाया। बस ये सुनना था। आज माँ की याद आती है कि अब भी पल पल याद आते हैं तेरे जो एहसान माँ, अब भी पल पल याद आते हैं तेरे जो एहसान माँ, तुझसे बढ़ी कर और न कोई दुनिया में भगवान माँ, अब भी पल पल याद आते हैं जो तेरे एहसान माँ, तुझसे बढ़ी कर और न कोई दुनिया में भगवान माँ, अब भी पल पल याद आते। और माँ के उस समय को याद करो जब तुम छोटे थे। वो तो गए बूढ़े, पर जरा देर के लिए छोटे बन जाओ और छोटे बन करके याद करो बड़े प्यार से थपकी दे चल का दूध पिलाया माँ, बड़े प्यार से थपकी दे चल का दूध पिलाया माँ, भूख से ठंडा कर कर के रोटी का कौर खिलाया माँ, गा कर लोरी बाहों के पलने में मुझे सुलाया माँ, खुद गीले में सोकर भी सूखे में मुझे सुलाया माँ के उपकारों को भूला, माँ के उपकारों को भूला, वो भी क्या इंसान माँ, तुझसे बढ़कर और न कोई दुनिया में भगवान माँ, अब भी पल पल याद आते। और जरा सोचना पहले अलार्म घड़ी थी क्या? पहले नहीं थी, पर माँ कब जगती थी? सारे लोग सोते रहते थे और माँ सबसे पहले जग जाती थी।
चिड़ियों के जगने से पहले रोज सुबह जग जाती माँ। चिड़ियों के जगने से पहले रोज सुबह जग जाती माँ। रात ढले सब सो जाते हैं, तब जाकर सो पाती माँ। बड़े बड़े दुख दर्द सभी कुछ हंस करके सह जाती माँ। धागा बन कर बिखरे मोती सभी समेटे रहती माँ। माँ तुझ में है नूर प्रभु का, माँ तुझ में है नूर प्रभु का। ईश्वर की पहचान तुझसे बढ़कर और न कोई दुनिया में भगवान माँ। अब भी पल याद आवे। माँ तूने मुझे याद तो किया होगा, पर मैं स्वार्थी बन करके मैं तेरी आवाज को नहीं पहचानता। देखो मोबाइल हो या ना हो, लेकिन परमात्मा प्रेरणा करता है। परमात्मा ने एक मोबाइल हमको दे करके भेजा है। वो कौन सा है? मन रूपी मोबाइल हमारे पास में। पुराने लोग कहा करते थे, आज हिचकी आ रही है, कोई याद कर रहा है, घंटी बज रही है टेलीफोन की। पहले मोबाइल नहीं थे तो लोग मन की भाषा को समझते थे, मन की आवाज को समझते थे। और अब मोबाइल आ गए तो मन की आवाज सुननी बंद हो गई, क्योंकि बाहर का शोर जब बजता है तो अंदर की आवाज सुननी बंद हो जाती है। आप कहेंगे मुझे कई बार अनुभव हुआ। मैंने जब मोबाइल खरीदा तो भजनोपदेशकों में सबसे पहले मैंने मोबाइल खरीदा, मेरे से पहले किसी पर मोबाइल नहीं था। और उस समय खरीदा था जब 10 रुपए। आंख खोल कर मुझको ही देखा होगा, हर सूरत में मेरी सूरत को तूने ढूंढा होगा। अंत समय में तूने प्रभु से और समय मांगा होगा। मेरा बेटा आता होगा, तूने यही कहा होगा। अंत समय भी मेरा तुझको आया होगा ध्यान मां। तुझसे बढ़कर और न कोई दुनिया में भगवान मां। अब भी पल पल याद आते हैं तेरे जो एहसान मां। तुझसे बढ़कर और न कोई दुनिया में भगवान मां। अब भी पल पल याद आते। ध्यान रख, पूछा क्या तुमने माता पिता की सेवा की? कहने लगे जी मैं तो ये काम भी नहीं कर पाया। ये माँ की सेवा तो करता है, पर कौन सी माँ की करता है? 8 हाथ वाली की। हमने कहा 2 हाथ वाली की कर ले, पर ना, 2 हाथ वाली की कीमत नहीं जानता। ये दुर्गा माँ की तो पूजा करता है, सारी रात जागता है। और माँ अगर कह दे बेटा जरा सा 1 गिलास पानी पिला दे, तो कहने लगे बिनौले खाए थे। सारी रात परेशान करती रहती है। पता चलता है जिस दिन तुम अपनी माता को समझ जाओगे, परमात्मा इसीलिए कहते हैं क्या माता पिता की सेवा की? कहने लगे ये काम नहीं कर पाया। तो पूछा और क्या किया? क्या जितेंद्रिय कहलाया? नहीं। क्या जितेंद्रिय कहलाया? नहीं। और सुशीलता का गुण आया? नहीं। धर्मयुक्त पुरुषार्थ किया?
नहीं कभी नहीं। फिर और भला क्या किया तेरा जाप किया हो, थोड़ा पाप किया हो, थोड़ा जाप किया, थोड़ा पाप